डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख अब्दुल अजीज़, टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फरकिन, जोन करालपुरा। शाहीन तलबा व तालबात, आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वह सब्जेक्ट है क्लास 6। टॉपिक है इसका, सब्जेक्ट है जनरल साइंस। टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। बिफोर डिस्कसिंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड or nutrients of food, first of all we have to discuss what is food. Food क्या चीज़ है? Anything which we eat or drink is called food. जो हम खाते हैं पीते हैं वो फूड है। शाहीन तलबा और तालिबात, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फूड हम खाते क्यों हैं, क्या नीड है फूड की, क्या फंक्शन है फूड का। फूड हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारे जिस्म को एनर्जी मिले, ताकत मिले टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स वर्क्स। हमारे जिस्म को तवानाई मिले, हमारा जिस्म जो फंक्शन करता है, जैसे डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, या हम फिज़िकली कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। हमारे जिस्म को बिल्ड होने के लिए एनर्जी चाहिए, या रीबिल्ड होने के लिए कभी वाउंड लग जाती है, कभी सर्जरी आ जाती है, तो वहाँ पे हम सेल्स को रीबिल्ड ये फूड ही करता है। तो फूड का यही फंक्शन है कि हमारा जिस्म जो है ये हर एक काम सही तरीके से करे, और फूड के बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। कोई भी एनिमल या प्लांट, कोई भी लिविंग थिंग फूड के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, यानी ग़िज़ा के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। तो आज का जो टॉपिक है, ग़िज़ा में क्या होना चाहिए, या हमारी कौन कौन सी ग़िज़ा जो है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या इन न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या है, काम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ये क्या काम करते हैं। इनके बगैर हमारी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकती है, कमज़ोर रह सकती है। लिहाजा हमारी बॉडी को इन चीज़ों की, इन न्यूट्रिएंट्स की अशद से अशद ज़रूरत है, ताकि हम मुख्तलिफ काम कर सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, और बाकी दूसरे दुनियावी काम जैसे हैं मजदूरी, कोई मजदूरी करता है मजदूरी कर सके, कोई इंडस्ट्री में जॉब करता है वहाँ जा सके, चल सके। हम मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की बहुत हमें ज़रूरत है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है। डेली जो हम काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ये इतने ज़रूरी हैं कि हम इनके बगैर, इस फूड के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने न्यूट्रिएंट्स के यहाँ इनको मैंने एक टेबल में सम अप किया हुआ है। आप अपनी नोटबुक पे ये पेन डाउन करेंगे, ये क्लास लेने के बाद कीनली आप फोकस कीजिए बोर्ड की तरफ। तो आप इस बोर्ड को सामने अपनी मोबाइल पे जूम करके इसके जो यहाँ पे मैंने न्यूट्रिएंट्स को अलग लिखा है, इनके फंक्शंस को अलग लिखा है, सोर्सेज अलग बनाए हैं, कहाँ कहाँ से हम ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। तो इसको अपनी नोटबुक पे पेन डाउन करेंगे आफ्टर दिस क्लास। पहले आप सिर्फ मेरी बात सुनिए, मुझे सुनते जाइए मोबाइल पे। न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, डाइटरी फाइबर्स। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का नंबर वाइज मैंने इनको यहाँ पे पेन डाउन किया है इस पे बोर्ड पे, आप इसी तरह लिखेंगे। न्यूट्रिएंट्स, फंक्शनल्स, सोर्सेज। ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये इनका हमारे जिस्म में क्या काम है, ये इनका फंक्शन, यानी हमारे जिस्म को ये क्या देते हैं। और सोर्सेज यानी हमारे किस किस फूड में, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से फूड से हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है, ये एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस है, हमारे जिस्म को ये ताकत देते हैं, तवानाई देते हैं। ये सोर्सेज इनके क्या है, सोर्सेज हैं इनके, ये शुगर से मिलता है और स्टार्च। इसके दो फॉर्म्स हैं, शुगर एंड स्टार्च, ये जो हैं ये इनके दो फॉर्म्स हैं। शुगर में ये सक्रोज, ग्लूकोज की सूरत में और सक्रोज की सूरत में हमारे जिस्म को मिलता है। स्टार्च में हम ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स में आती है कॉर्न आता है, वीट आता है, पैडी जिसको हम चावल कहते हैं, उनमें से, उन ग्रेन्स में से हमें ये हासिल होता है, जो हम फूड में जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उनसे हमें ये हासिल होता है। और ग्लूकोज सक्रोज की सूरत में शुगर से हमें मिलता है। नेक्स्ट जो हमने उठाया यहाँ पे फैट्स। फैट्स जो है ये भी एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, बट फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स से फैट्स हमें ज्यादा एनर्जी हमारे जिस्म को मिलती है, हमारी बॉडी को मिलती है।
तो फैट्स की का सोर्स क्या है, कहाँ से हमें फैट्स हम हासिल करते हैं? ये इसके दो सोर्स हैं, एनिमल सोर्स है और वेजिटेबल यानी सब्जियों से। वेजिटेबल से हम ऑयल हासिल करते हैं, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनसे हम ऑयल हासिल करते हैं। एनिमल फैट्स जो है वो है बटर, यानी दूध से हम बटर हासिल करते हैं, घी हासिल करते हैं। फिर है लॉर्ड, ये भी एक ऑयली सब्सटेंस है। फिश है, मछली वगैरह वगैरह, इनसे हम फैट्स हासिल करते हैं। नेक्स्ट जो वेजिटेबल ऑयल से हमें फैट्स मिलते हैं, ये सोयाबीन का ऑयल है, सनफ्लावर, सूरजमुखी, कारण मक्की को कहते हैं, पीज, मटर, इनका भी तेल निकाला जाता है। इस तेल से हमें फैट्स हासिल होते हैं, हमारे जिस्म को फैट्स मिलते हैं। यानी हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स का होना, फैट्स का होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट जो है 3 पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, यानी इनसे हमारी बॉडी बिल्ड होती है। कभी हमें वाउंड लग जाए या किसी को सर्जरी आ जाती है तो उसको उसकी जख्म को हील अप करने के लिए ये हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। या दूसरा मैंने लिखा है फॉर मेकिंग बोन्स मसल्स एंड सिकन। बोन्स हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियां बनाता है, ये प्रोटीन्स बनाते हैं हमारी हड्डियां। मसल्स हमारे मसल यानी ये मसल्स को तैयार करते हैं, मसल्स को हेल्दी रखते हैं। सिकन हमारा हेल्दी रहता है प्रोटीन से। और इनका सोर्स क्या है? सोर्स है मिल्क है, एग है, बीन्स है, सी फूड है। मिल्क, दूध, एग, अंडे और बीन्स जो हम खाते हैं, हमारी सब्जी जो बीन्स हम खाते हैं। फिर है सी फूड, समुद्र से निकाले हुए कुछ फूड्स होते हैं, या उनसे हमें ये हासिल होता है। नंबर 4 पे विटामिन है। विटामिन जो है ये बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, यानी ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज। ये लड़ते हैं, हमारे जिस्म को बीमार होने से बचाते हैं, बीमारियों को हमारे जिस्म के नज़दीक आने नहीं देते। जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। अब हम देखेंगे विटामिन ए का सोर्स क्या है। ये हमें फ्रूट्स से मिलता है। विटामिन ए हम फ्रूट्स से फल से हासिल करते हैं, मुख्तलिफ फल जैसे एप्पल है और दूसरे ग्रेप्स हैं, पोमग्रेनेट है वगैरह वगैरह। विटामिन बी आप फोकस करेंगे यहाँ पे, विटामिन बी है फिश, मछली से हासिल करते हैं, मिल्क, दूध से हासिल करते हैं, एग वगैरह वगैरह, अंडे खाने से हमें ये विटामिन बी मिलता है। अब विटामिन सी की जहाँ तक बात है, विटामिन सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे जिस्म में, डियर स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। यानी हमें अपने इन बाकी फूड्स के साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां खाना बहुत जरूरी है। हमारे फूड में हरे पत्तेदार सब्जियां होना बहुत जरूरी है। विटामिन डी जो है ये हम सनलाइट से हासिल करते हैं, सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। इसका मतलब हुआ बच्चों, हमें धूप में भी बैठना है, धूप में हमें बैठना है, काम करना है, खेलना है। इससे हमारा जिस्म जो है हेल्दी रहता है। और सनलाइट से हम कैल्शियम हासिल करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कैल्शियम हासिल करते हैं, तो हमारे जिस्म को कैल्शियम मिलता है सनलाइट से। नंबर 5 पे आप जाएंगे, मिनरल्स का रोल जो है वो बहुत मिनिमम है, यानी कम रोल है हमारे जिस्म में। इसकी मिकदार हमारे जिस्म को कम चाहिए, वेरी स्मॉल इसका रोल मैंने यहाँ पे। ये ग्रोथ करते हैं, मेंटेनेंस में हमें, हमारे जिस्म को ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। और डाइजेशन कहते हैं हजमा को, निज़ाम हजमा में ये हमें मदद करते हैं। फिर ये इनका सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, हम इनसे मिनरल्स हासिल करते हैं। फ्रूट्स से हासिल करते हैं, एग, अंडे से हमें मिनरल मिलता है। मिल्क, दूध से आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी जिसमें आयोडीन हो, वो सॉल्ट जो आयोडाइज्ड हो, अच्छी क्वालिटी वाला सॉल्ट जो है, उससे हमें मिनरल मिलते हैं। मिनरल हमारे जिस्म को इन चीज़ों से हासिल होते हैं। नेक्स्ट आप 6 पे आ जाइए। 6 है हमारा डाइटरी फाइबर्स में हमें क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है हमारे जिस्म में? मेंटेन डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, यानी हमारे जिस्म का जो डाइजेशन, जो निज़ाम हजमा है, ये डाइटरी फाइबर उसको हेल्दी बनाते हैं। अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसको हजम करने में, डाइजेशन में ये डाइटरी फाइबर्स का बड़ा रोल है। इसी तरह हम देखेंगे कि ये डाइटरी फाइबर्स हमें मिलेंगे कहाँ से, सोर्स इनका क्या है। सोर्स यहाँ पे फोकस कीजिए, सोर्स है इनका डाइटरी फाइबर्स का पल्सेस, दालें जो हैं, फ्रूट्स, फल जो हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियां एटसेट्रा वगैरह वगैरह। नेक्स्ट
यहाँ पे नीचे देखिए, आप नीचे फोकस किए 7 पॉइंट पे, 7 है वाटर, यानी जो न्यूट्रिएंट हमारे फूड में वाटर का होना भी बहुत जरूरी है। वाटर कहते हैं पानी को। अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी होगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो वाटर की अशद जरूरत है, वो पानी के बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। वाटर जो है, वाटर मेंटेन्स द इनर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर, दर्जा हरारत जो है उसको मेंटेन रखता है पानी। एंड हेल्प टू पुट आउट अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। हमारे जिस्म को जो चीज जरूरत नहीं है, जो हमारे जिस्म को जिसकी जरूरत नहीं है, अनवांटेड, जिसकी जरूरत ही नहीं है, जो हमारे जिस्म को बीमार कर सकती है, उस चीज को हमारे जिस्म से बाहर निकालने में किस शक्ल में ये बाहर निकालता है वाटर, ये यूरिन की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में खारिज करता है इन अनवांटेड मटेरियल्स को, और स्वेट की शक्ल में। स्वेट कहते हैं पसीने को। जब पसीना आए तो ये जानिए कि आप हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आपके जिस्म से पसीना जो है वो अनवांटेड मटेरियल्स को आउट करता है, बाहर निकालता है, हेल्दी बनाता है जिस्म को। और ये इसका हम वाटर जो है इसका सोर्स तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, नेचुरल वाटर, जो कुदरती पानी जो हम चश्मों से हासिल करते हैं, टैप से हासिल करते हैं, वो है इसका सोर्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स हम कभी कभार कहीं जाते हैं, मार्केट से सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, वो पीते हैं, उससे भी हमें वाटर हासिल होता है हमारे जिस्म को। फिर टी है, चाय पीते हैं, चाय में से भी हमें पानी मिलता है। फ्रूट्स खाते हैं हम, फ्रूट्स से भी हमें वाटर हासिल होता है हमारे जिस्म को, और एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, और बहुत सारी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं पीते हैं, उनसे हमारे जिस्म को वाटर हासिल होता है। तो इस तरह आपने ये जो हमारा आज का टॉपिक था न्यूट्रिएंट्स, ये यहाँ पे मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। आप तलबा व तालबात से गुजारिश है, जो हमारे स्कूल के, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बच्चे जो हैं, जिनके लिए हमने ये यहाँ पे ये टॉपिक किया है, वो रिमोट एरियाज के, उनके पास शायद मेरे ख्याल में 90% के पास ऐसी बड़ी मोबाइलें भी नहीं होंगी। अगर किसी बच्चे के पास ये पहुंच गया तो वो अपने प्लीज एंड प्लीज मेहरबानी करके अपने नेक्स्ट डोर हमसाए जो आपकी क्लास में हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए मोबाइल पे, फिर उनसे कह दीजिए कि आ जाओ भाई हमारे मोबाइल से ले लो और ये लेसन जो है अपनी नोटबुक पे पेन डाउन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट और है, जब इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे, जब ये कोविड-19 वायरस खत्म हो जाएगा, तो मैं जो ही स्कूल खुलेंगे इंशाल्लाह हमारी फेस टू फेस मुलाकात होगी, तो मैं आपकी नोटबुक्स पे इसी तरह की टेबल बनी हुई देखूंगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे कि इनकी डिफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है, कौन कौन सी बीमारियां इनकी कमी से हमारे जिस्म में अगर नहीं होंगी तो हमें इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां फैलेंगी, कौन कौन सी बीमारियों के हम शिकार हो जाएंगे, बैलेंस्ड डाइट किसको कहेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज बस इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।